कई दिनों से ये चर्चाएं हो रही थी कि बिहार के अगले मुख्यमंत्री कौन होंगे। अब ऐसे में सम्राट चौधरी के नाम पे मुहर लग गया है। नमस्कार, न्यूज़ बाइस्कोप देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अमित झा। आज लगभग कई दिनों के बाद ये चर्चाएं बंद हो गई कि बिहार के अगले मुख्यमंत्री कौन होंगे। सम्राट चौधरी के नाम पे मुहर लग गई है। तमाम जो विधायक जो है उन्होंने अपना समर्थन उनके नाम को लेकर के दे दिया है। उसके बाद अब जब एनडीए की बैठक बिहार विधानसभा के सभागार में हो रही थी तो उसके बाद तमाम जो नेता जो उस बैठक में भाग लेने के लिए पहुंचे थे वो निकले। क्या कुछ कहा उन्होंने, पहले वो हम आपको वीडियो में सुनाएंगे, लेकिन उससे पहले बता दें कि उस बैठक में नित्यानंद राय, इसके अलावा कई बड़े चेहरे जो हैं उस बैठक में शामिल होने के लिए पहुंचे थे। शाहनवाज हुसैन भी मौजूद थे। जेडीयू के और मोकामा के विधायक अनंत सिंह भी उस बैठक में मौजूद थे। इसके अलावा प्रेम कुमार, नित्यानंद राय, इसके अलावा कई बड़े चेहरे जो हैं उस बैठक में शामिल होने के लिए पहुंचे थे। शाहनवाज हुसैन भी मौजूद थे। जेडीयू के और मोकामा के विधायक अनंत सिंह भी उस बैठक में मौजूद थे। इसके अलावा प्रेम कुमार जो कि विधान परिषद के कह सकते हैं विधानसभा के जो अध्यक्ष हैं वो भी मौजूद थे। तमाम लोग जब बैठक से निकले हैं तो उन्होंने सम्राट चौधरी के सीएम बनने को लेकर क्या कुछ कहा, पहले देखिए इस वीडियो में। सम्राट जी बने हैं, ये सुखद है। एनडीए की सरकार थी, एनडीए की ही सरकार आगे बनेगी। भाई बिहार में जो एनडीए की सरकार है अब उसका नेतृत्व मुख्यमंत्री के रूप में सम्राट चौधरी जी करेंगे और जो बिहार को जो विकास के पथ पर माननीय नीतीश कुमार जी ले गए हैं उसको और गति देंगे। बिहार में सुशासन की सरकार पहले भी थी, अब भी आगे भी रहेगी। बीजेपी को मौका मिला तो बड़ा अवसर सर। भारतीय जनता पार्टी को अवसर मिला है। सरकार एनडीए की होगी। भारतीय जनता पार्टी के हमारे नेता श्री सम्राट चौधरी जी उसके नेतृत्व करता हूँ। नीतीश कुमार जी ने प्रस्ताव किया है और सब ने मिलकर उनका साथ दिया है। नीतीश कुमार के कामों को आगे बढ़ाएंगे और नरेंद्र मोदी के सपनों का विकसित बिहार बनाएंगे। माननीय मुख्यमंत्री आज 25 साल रहे, क्या लग रहा है वो गए तो कैसा लग रहा है? देखिए, नीतीश कुमार जी जहाँ भी रहे हमने केंद्र में भी उनके साथ काम किया, राज्य में भी काम किया। बेहतरीन इंसान है, उनके काम को भुलाया नहीं जा सकता। जहाँ उनके जाने का एक तरह जिम्मेदारी उन्होंने दी है उसका दुख भी है, लेकिन इस बात की खुशी है कि उन्होंने जो उत्तराधिकारी एनडीए का चुना है वो बेहतरीन काम करने वाला व्यक्ति है जिसको सम्राट चौधरी। बड़ी चुनौती भी आप लोगों के पास है क्योंकि अब तक जेडीयू के पास एक तरीके से है तो कमान थी, लेकिन अब बीजेपी का डायरेक्ट कनेक्शन हो गया है सीएम से, तो चुनौती तो है आप लोग के पास एक बड़ी। देखिए, चुनौती तो बिहार के विकास की है, बिहार के पलायन रोकने की है, बिहार में उद्योग लगाने की है, बिहार में रोजगार देने की है। यही चुनौती है। मैंडेट तो इसलिए थोड़ी मिला है कि रोड, बिजली, पानी ये तो पहले ही पूरा हो गया। अब बिहार को विकसित बिहार बनाने के लिए मैंडेट मिला है, उसको पूरा करेंगे। आप जब उद्योग मंत्री थे तब लगातार इंडस्ट्री का यहाँ पर अभी भी होगा। अब क्या लग रहा है, अब तो आप लोगों का कनेक्शन हो गया तो अब डायरेक्ट होगा कंपनी आएगी अब बिहार में? अरे आज तो ही शुरुआत हो गया है। झगड़ा मत कीजिए, इसीलिए मैं रुका, बाइट इसलिए किया। नो झगड़ा, कोई बाहर से अतिथि। चौधरी सीएम बने हैं, क्या कहेंगे, किस प्रकार से? वो बढ़िया काम होगा। इधर देखिए दादा, जो नीतीश आदेश करेगा होते रहेगा। मॉडल जैसा ही होगा दादा, नीतीश जी के जैसा ही काम करेंगे। नीतीश जी आदेश करेगा काम करेंगे। निशान कोई नहीं बता रहे। निशान जी डिप्टी सीएम बनेंगे। भेंट होगा तब। दादा, आप चाहते हैं कि निशान जी डिप्टी सीएम बने? हाँ, चाहते हैं। अरे हटिएगा तब ना गाड़ी जाएगा। मंत्री बने अनंत सिंह जी, आप भी चाहते हैं मंत्री बने? ना, अरे सब नहीं चाहते। नीतीश जी दिल्ली चल गए, क्या पार्टी को छोड़ देंगे? जाने दो हमारे। बनेगा अब जाए दादा, एक आखिरी सवाल। तेजस्वी कहे हैं कि जो लोग बन रहे हैं लालू जी के पाठशाला से निकले हुए एमएलए हैं। सम्राट चौधरी के जेडी से लोग बाहर निकले हैं, तो राजद के एमएलए और मंत्री तेजस्वी बोल रहे हैं कि जितने भी नेता निकले हैं लालू के पाठशाला के हैं। उन सब के कुछ काम बचने गया है, तो काम है, कुछ तो रहने गया है।
सिर्फ मुंह बच गया है। लालू जी के बेटा उसे लोग जानता है, इसे जानबो नहीं करता। खबर है कि निशांत जी मान नहीं रहे, निशांत जी कह रहे हैं हमको नहीं बनना है, हमको अभी नहीं मानेंगे बच्चा नहीं मानेंगे। आप मनाने जाएंगे? हाँ जाएंगे। अच्छा, नीतीश जी से अभी भेंट हुई, कुछ उन्होंने कहा या आपने उन्होंने कुछ कहा? मैं आए भी भेंट रहे, बहुत लोग भावुक हो रहे हैं, रो रहे हैं बहुत लोग। चेहरा कैसा लगा दादा नीतीश जी का, क्योंकि बहुत साल बाद हम नहीं बिहार से दूर हो जाएंगे? हम देखबे नहीं किए, कहाँ दूर हो जाएंगे दीदी, 2 घंटा का रास्ता है, अब यार के साथ रहेंगे। तो अब आप भी अपनी विरासत अपने बेटे को देने जा रहे हैं क्या? हाँ अभी उम्र नहीं हुआ है, इलेक्शन होगा तो आप नहीं लड़िएगा, ये तय है? बीजेपी की लड़ाई अब आरजेडी से सीधे होगी, लालू यादव से, क्या लगता है चुनौती? सब अभी सब नहीं पूछते, ओढ़ बोड़। आनंदा प्रणाम जहानाबाद। कोई दूरी में कौन कहा दूरी में बदल रहा है भाई? नीतीश कुमार जी ने सम्राट चौधरी जी का नाम एनडीए के लीडर के लिए प्रस्ताव रखा और सब लोगों ने समर्थन किया। एनडीए की सरकार है, वही सरकार रहेगी और बिहार को बहुत आगे लेके जाना है। तो एक नौजवान को लीडरशिप मिली है बिहार की, तो सब लोग मिलजुल करके इस बिहार को आगे लेके जाना है, आगे लेके जाएंगे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का सपना पूरा करेंगे सम्राट, लग रहा है? बिल्कुल, मुख्यमंत्री जिन राहों पे चल रहे थे उसी राह पे चलेंगे, बिहार को आगे बढ़ाएंगे। माननीय प्रधानमंत्री जी का सपना साकार करेंगे, नीतीश कुमार जी का सपना साकार करेंगे और बिहार बहुत आगे जाएगा। तो आपने सुना कि तमाम जो नेता इस बैठक में शामिल होने के लिए पहुंचे थे, उन्होंने क्या कुछ कहा है। बिहार के जो अब नए मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी हैं, उनको लेकर के नित्यानंद राय ने भी कहा है कि अब बिहार की जो कह सकते हैं विकास का जो कार्य है वो और आगे लेकर के जाएंगे। और उसके अलावा प्रेम कुमार ने भी उन्हें बधाई दी है। आनंद सिंह ने भी साफ तौर से कहा है कि मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी बने हैं, वो भी आगे जो है और भी काम करेंगे और काम जो पेंडिंग बचा हुआ है वो पूरा करेंगे। साथ ही उन्होंने शराबबंदी को लेकर के बयान दिया है। उन्होंने साफ तौर से कहा है कि अब हम उनको यही कहेंगे कि बिहार में शराब जो है वो चालू हो जाना चाहिए, क्योंकि शराबबंदी की वजह से कई ऐसे नशा है जो कहीं ना कहीं बिहार के बच्चों को बर्बाद कर। अब आगे देखने वाली बात होगी क्या कुछ हो पाता है। अपने सहयोगी चंदन के साथ अमित झा, न्यूज़ बाइस्कोप, पटना। बायोम इंस्टीट्यूट नीट की तैयारी के लिए एक भरोसेमंद नाम। यहाँ अनुभवी फैकल्टी, स्मार्ट क्लासरूम और बेहतरीन टीचिंग मेथड से स्टूडेंट्स को मिलती है मजबूत तैयारी। यहाँ हर स्टूडेंट को मिलता है पर्सनल गाइडेंस और डाउट क्लियरिंग का पूरा सपोर्ट। नीट 2027 और 28 के लिए फेज 1 बैच 9 अप्रैल से शुरू हो रहा है। आज ही बायोम इंस्टीट्यूट से जुड़े और अपने डॉक्टर बनने के सपने को दे सही दिशा। बायोम इंस्टीट्यूट सिर्फ मेडिकल प्रिपरेशन का संस्थान।